हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की और न्यूज़ टाइम पे आपका स्वागत है। कुछ समय पहले इंडिया के संदर्भ में हमने स्टार्टअप्स के ऊपर, यूनिकॉर्न्स के ऊपर एक स्टोरी की थी। लंबा एपिसोड था, थोड़ा सा लगता है लोग भूल भी गए होंगे। तब हमने कुछ बातें कही थी उसके अंदर कि चाइना का प्रभुत्व कैसे बढ़ता जा रहा है, और उसके साथ ही हमने इस चीज़ को एम्फेसाइज करने की कोशिश की थी कि इंडिया के हर क्षेत्र में फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो या 5G हो या इंडिया का डिजिटल फ्यूचर हो, आपको हर जगह चाइना नजर आएगा। अब जब चाइना के साथ समस्या हो गई है तो अब बायकॉट चाइना चल रहा है। अब बायकॉट चाइना शुरू हो गया तो अब लोग कुछ डब्बे वब्बे ले जाके जला रहे हैं चाइना के, कुछ झालर बत्तियां भी जला रहे हैं, कुछ और चीजें भी हैं उसके अंदर। जो किसी ने एक आधा शायद टीवी वगैरह भी तोड़ दिया, पुराना पड़ा हुआ होगा, बेकार वाला, जंक में कोई खरीद नहीं रहा होगा, तो उन्होंने सोचा चलो टीवी पे फुटेज तो मिल ही जाएगी, चलो वो तोड़ दो, उसके ऊपर थोड़ा कूदना शुरू कर दो। और वही हुआ, टीवी कैमरा वाले आ गए साहब, उनको बुला लिया और वो आके उन्होंने अपना, न्यूज़ वालों ने कवर कर लिया। अब देखिए हालात क्या है कि जब स्टार्टअप पे आता हूं मैं कि ऑलमोस्ट 75% आपकी जो 80% जो है ड्रग्स का जो API आता है मटेरियल, वो चाइना से आता है। हालांकि अब भारत सरकार की योजना शुरू हो गई है। यहाँ मैं आपको एक पहले बता दूं कि आज से कुछ 30 साल पहले तक इंडिया पूरा का पूरा सेल्फ रिलायंट था API के अंदर, जो कि बेसिक ड्रग्स है। लेकिन बाद में इंडिया ने अपनी कंपनियां बंद कर दी और चाइना से माल मंगाना शुरू कर दिया, तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी देखा जाए तो। अब 80% API वहां से आता है, उसको इंडिया में बनाने में इंडिया बना तो रहा है, लेकिन करीब करीब और साल 2 साल लगेंगे जब तक वो प्लांट्स को एक्सपेंशन करेंगे। ऑटोमोबाइल का ऑलमोस्ट 30-40% जो पार्ट्स हैं सारे जो हैं चाइना से आते हैं। टेलीविज़न ऑलमोस्ट 45% जो है स्मार्ट टीवी का चाइना के पास है। मोबाइल का 72% मार्केट चाइना के पास है। 4G के जो इक्विपमेंट्स हैं सारे के सारे जो कि टेलीकॉम कंपनी यूज़ करती हैं, वोडाफोन, एयरटेल, जियो या BSNL वगैरह, उसके अंदर करीब 30-35% का हिस्सा हुआ भी और ZTE का है। इसके अलावा बहुत सारे इंडस्ट्री के अंदर बॉयलर्स, मशीनरीज, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, मदरबोर्ड्स, वो सारे वहाँ के हैं। लैपटॉप तो ऑलमोस्ट 100% चाइना से असेंबल होके आते हैं। इसके अलावा आपके जो प्रोजेक्टर्स हो गए या डेस्कटॉप्स हो गए, गेम्स हो गए, दिवाली की झालर बत्तियाँ हो गई, आप कोई भी नाम ले लो, सब कुछ तो वहीं से आ रहा है। आपके घर में हर वो चीज़, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, पंखे हो, एयर कंडीशनर हो, डिश वॉशर हो, कहीं ना कहीं इसके ऊपर चाइना की छाप मिली हुई ज़रूर आपको मिल जाएगी। बना नहीं है तो असेंबल्ड है, कुछ ना कुछ उसके पार्ट्स तो मिलेंगे। और ये हालात इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया का है। ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया के अंदर ऐसा मिलता है, पूरी दुनिया में आज ऐसा हो गया है कि चाइना इज द फैक्ट्री टू द वर्ल्ड। अब हमको आगे जाना था, तो हमारी भारत सरकार जो स्टार्टअप्स होते हैं, जिनको अपना नई दुनिया का, डिजिटल वर्ल्ड का, 21वीं सदी का मस्कट कहती है, शुभांकर, जैसे कि एशियन गेम्स होते हैं, ओलंपिक्स होते हैं, उससे एक मस्कट बनाया जाता है, एक प्रतीक चिन्ह होता है उसका, उसको मस्कट कहते हैं, हिंदी में उसे शुभांकर कहते हैं। तो ये जितने भी आजकल के जो स्टार्टअप्स हैं, इनको भारत सरकार अपना शुभांकर कहती है, मस्कट कहती है। ये बोलते हैं कि आने वाली दुनिया का ये हमारा आईना है, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह थे या बाकी भी जो इंडिया में बहुत सारे हैं। अभी जैसे कि बहुत चीज़ें जो बड़ी फेमस है, जिनको आप रोज़ यूज़ करते हैं, जिसमें ओयो है, ओला है, ऊबर है, पेटीएम है, जूम है, सही बात है ना, जोमेटो है, स्विगी है, बिग बास्केट है, टिकटॉक है, इसके अलावा पता नहीं। और आपके जो मोबाइल के अंदर करीब 25-30% जो ब्राउज़र्स हैं, UC ब्राउज़र्स हैं, वो भी चाइना के हैं। मोबाइल्स पे 72% चाइनीज़ ऑक्यूपेशन है। तो यहाँ पे स्थितियाँ जो स्टार्टअप की भी ऐसी हैं कि इंडिया के जो टॉप 30 स्टार्टअप्स हैं, उसमें कम से कम नहीं तो 18 जो हैं चाइनीज़ फंडेड हैं।
चाइना क्या करता है अब मैं बताता हूं आपको, और हमने गलती कहां की वो भी बताता हूं। हुआ क्या कि जब स्टार्टअप स्टोरी आती है यहां पे, तो स्टार्टअप को सरकार सपोर्ट करती है, पर सरकार पैसे नहीं देती। अब आप बताइए कि आप किसी के ड्रीम को सपोर्ट कर रहे हैं। इट्स अ ड्रीम, स्टार्टअप का मतलब ड्रीम होता है, सपना है कि किसी का आइडिया है। ये दुनिया आइडिया से बनती है ना, हर चीज आइडिया से पैदा होता है। सरकार कहेगी आपके आइडिया का स्वागत है, पर हम सपोर्ट नहीं करेंगे। सपोर्ट क्या होती है? फाइनेंशियल सपोर्ट, जिसके द्वारा चीजें खड़ी होती है, चाहे वो एक ड्रोन बनाना हो या कोई मदरबोर्ड बनाना हो, चिप बनाना हो, कोई सर्विसिंग ऐप बनाना हो, मतलब कुछ भी आपको चाहिए हो तो सपोर्ट तो चाहिए ना आपको। एम्प्लॉयज होंगे, उनकी तनख्वाह देनी है, सेटअप बनाना है, ऑफिस बनाना है, तो आपको पैसे चाहिए। तो भारत सरकार कहती है मैं आपको सपोर्ट करूंगी, आपका ड्रीम बहुत अच्छा है, आप स्टार्ट करो, लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगी। अब वो पैसे कहां से लाएगा? सोचने वाली बात है, पैसे कहां से लाएगा? नए आदमी को फंडिंग क्यों करता नहीं? अब इसका दूसरा पहलू, अब वो बेचारा उठता है स्टार्टअप वाला, कहता है चलो बैंक के पास जाता हूं, शायद बैंक लोन दे दे। तो बैंक कहता है कि हमारी कोई पॉलिसी नहीं है आपको लोन देने की। प्राइवेट बैंक के पास जाता है तो कहते वी डोंट गिव द लोन्स ऑन स्टार्टअप्स। सरकार ने वैसा मना कर दिया, बैंक्स ने वैसे मना कर दिया। अब ड्रीम तो बहुत अच्छा है, सपना बहुत अच्छा है। अब जैसे मैंने बहुत सारे नाम भी आपको बताए, तो ये पनपेंगे कैसे, ये बढ़ेंगे कैसे? इन्हें पैसा कौन देगा? चाहे वो बाइजू हो, चाहे वो ओयो हो, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे जूम हो। जूम भी कहने वाला कोई एक हिंदुस्तानी शायद किसने बनाया था अमेरिका में, और बाद में अभी तो खैर चाइनीज कब्जे में आ गया सारा। या बिग बास्केट हो, जोमैटो हो, स्विगी हो, पता नहीं कितनी कंपनी है। तो साहब ये मैदान खुला छूट गया। अब ये जितने ऐप हैं जिनको आप अभी यूज करते हो, कभी आपने सोचा कि आपसे कलेक्ट क्या कर रहे हैं? ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे कलेक्ट कर लेते हैं। दुनिया में सबसे प्रेशियस क्या है, सबसे कीमती क्या है? डेटा। अब सोना उतना कीमती नहीं है, चांदी और हीरे इतने कीमती नहीं है जितना कीमती है डेटा। क्योंकि डेटा आपको सब कुछ बता देता है, किस रीजन के लोग कैसे हैं, क्या खरीदते हैं, क्या पहनते हैं, कैसा करते हैं, सब डेटा से पता लगता है। उनकी पॉकेट में पैसे कितने हैं, बैंक में पैसे कितने हैं, सब डेटा बताता है। अब ये ऐप क्या करते हैं? ऐप आपसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं। और एक बात और बताऊं आपको मैं, इसमें कुछ ऐप जो है नॉन चाइनीज हैं, कुछ चाइनीज हैं। ये सारे जो मैंने गिना रहा हूं ये तो चाइनीज ही हो गए पूरे फंडिंग सारे के सारे। अब इसमें होता क्या है कि जो भी चाइनीज फंडेड ऐप्स हैं, ये चाइनीज ऐप्स हैं, वो नॉर्मल ऐप्स वाले जो इंफॉर्मेशन आपसे मांगते हैं, ये उनसे 50% ज्यादा इंफॉर्मेशन मांगते हैं, या दुगनी इंफॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करते हैं। कभी आपने गौर किया? अब इनका बनता है डेटा। अब इनके पास है आपके घर का पता, आपकी एज, आपके पर्सनल डिटेल्स, आपके क्रेडिट कार्ड नंबर, आपके डेबिट कार्ड नंबर, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री। अभी इसमें वो दूसरे मैंने गिनाए नहीं आपको, क्रेडिट स्कोर, पैसा बाजार और इंश्योरेंस बाजार टाइप के बहुत सारे पॉलिसी वाले और भी बहुत सारे ऐप है, वो भी आधे से ज़्यादा सब चाइनीज फंडेड है, मैं आपको बताऊं। अब चाइनीज इस मामले में इतने स्मार्ट है कि जब ये सारी फाइनेंशियल डिटेल आपसे ले लेते हैं तो पैसा कहां से कट के आता? बैंक से। तो ये ऐप किसके साथ कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है आपके बैंक अकाउंट से, और इनके सॉफ्टवेयर्स अंदर से इतने स्ट्रांग हैं कि इनके पास आपके बैंक अकाउंट की भी डिटेल्स हैं। अब आप जितने पैसे खर्च करते हैं, कहाँ खर्च करते हैं, उसका पैटर्न क्या है, वो भी डिटेल्स इनके पास हैं।
इसलिए अमेरिका ने हुआवी को बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो जासूसी करके लोगों के वो डिटेल्स भी कलेक्ट कर लेता था बैकएंड में जाके, बिना बताए हुए बैंक्स में जाके फाइनेंशियल डिटेल्स की, बैंकों से और बाकी जो इंश्योरेंस के जो सेक्टर्स हैं या कुछ और प्राइवेट सेक्टर्स हैं या पर्सनल डिटेल्स हैं, जिसको किसी को देना नहीं चाहिए। इसलिए हुआवी को ट्रंप ने बाहर निकाल दिया। भारत पेशो पेश में पड़ा रहा, हुआवी को ले ना ले ना ले ले ना ले 5G में। अल्टीमेटली अब ये घटना घटी चाइनीज लद्दाख के अंदर, तो अब शायद भारतीय हुआवी को ना लेके एरिक्सन, नोकिया या सैमसंग को ले लेंगे। पर डिटेल तो सारी चली गई ना इनके पास। तो हमारे बैंक अकाउंट नंबर इनके पास, बैंक में पैसे कितने उनके पास, उसके साथ जुड़ा हुआ एफडी कितना है, इन्वेस्टमेंट कितने हैं वो उनके पास, हमारे क्रेडिट कार्ड, हमारे डेबिट कार्ड, हमारी सारी की सारी फाइनेंस के पैटर्न, हमारी कितनी सैलरीज आ रही हैं, एवरीथिंग इज देयर। हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, हम उसमें जो हमारे बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं, जो फाइनेंशियल बैकिंग के सिस्टम्स हैं, वो किसके द्वारा सपोर्टेड है? चाइना के द्वारा। चाइना ने क्या किया कि जब सामने देखा मैदान खाली है कि भारत सरकार अपने स्टार्टअप को फंडिंग करती नहीं, बैंक्स फंडिंग करती नहीं, और इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका भी कोई इंटरेस्ट नहीं, छोटे मोटे को छोड़ के, तो उन्होंने कहा मैदान खाली है। मतलब समझे, हॉकी का फील्ड है, टीम खेल रही है, सामने से टीम आती है और देखती है कि सामने विरोधी पक्ष की टीम में गोलकीपर नहीं है। गोलकीपर के साथ हॉकी के मैदान में टीम के अंदर 2 फुल बैक होते हैं। जिन्हें हॉकी का थोड़ा ज्ञान होगा, टीम में 11 प्लेयर्स में क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो एक गोलकीपर होता है और 2 फुल बैक होते हैं जिनका काम रक्षा करना है गोल की, कि वहां से चूक जाए तो फिर गोलकीपर भी है रक्षा करने के लिए। तो इंडिया ने क्या किया, जो इतने स्टार्टअप्स थे यहाँ पे, कोई सपोर्ट ना देके एक तो गोलकीपर हटा दिया और दूसरा दोनों जो डिफेंडर्स होते हैं, फुल बैक जिसको कहते हैं, 2 डिफेंडर, कई बार लोग 3-3 भी रख लेते हैं डिफेंड करने में, कई कंट्रीज में होता है कि वो उनकी सुरक्षा और मजबूत हो जाती है, भले ही अटैक थोड़ा वीक पड़ जाए लेकिन डिफेंस बहुत स्ट्रांग होता है। ये सिस्टम है। तो हमने तो फुल बैक भी हटा दिया और गोलकीपर हटा दिया। जब गोल खाली पड़ा तो चाइना ने देखा सब कुछ तो खाली है, हथियार लो। अब सामने आती हैं, जैसे इंडिया के अगर 30 टॉप के जो स्टार्टअप्स हैं, 30, उसमें से 18 तो फुल्ली फंडेड बाय चाइनीज है, और जो चाइनीज कंपनी और यूनिकॉर्न्स तो करीब टॉप के सारे ही, मैं आपको बताऊं। अब टॉप की फंडिंग एजेंसी कौन कौन सी है? अलीबाबा, टेंसेंट, शिनवाई कैपिटल, बाइट डांस, और भी है मैं आपको बताऊं, लेकिन ऑलमोस्ट 80-90% पे इनका आधिपत्य है। आपको इंडिया में कभी टेंसेंट, शिनवाई कैपिटल और अलीबाबा की आवाज़ नहीं आती है। अमेज़न पता लगता है लेकिन अलीबाबा नहीं पता लगता। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि जितनी परचेजिंग फ्लिपकार्ट पे या अमेज़न के ऊपर होती हैं, और जिन कार्ड्स के द्वारा होती हैं और जिन ऐप्स के द्वारा होती हैं, उसके बैकअप के अंदर जितनी फाइनेंस जो बैकबोन है, जिसको आप फिनटेक कहते हो, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, वो सब चाइना की। एक एक ट्रांजैक्शन चाइना को पता है आप एक एक ट्रांजैक्शन का पैटर्न पता है। ये इसलिए हुआ कि आपने मैदान खुला छोड़ दिया। आपने कहा कि मुझे 5G का डिजिटल ड्रीम पूरा करना है तो मैं कर लेता हूं, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि उसके दुष्परिणाम क्या होंगे। अब दुष्परिणाम सामने हैं, और अगर अब मैं कहता हूं लोगों से, सपोज कि बायकॉट चाइना में पेटीएम निकाल दो, जोमेटो निकाल दो, स्विगी निकाल दो, जूम निकाल दो, टिकटॉक निकाल दो, ओयो निकाल दो, कुछ और निकाल दो, तो आप कहोगे यार मैं जीऊंगा कैसे? इनके बिना तो मैं टैक्सी नहीं पकड़ सकता, रूम बुक नहीं कर सकता, और कुछ और जो एयरलाइंस की बुकिंग के जो ऐप है वो भी चाइनीज फंडेड है, मैं आपको बताऊं। तो उसने तो आपको कहीं का नहीं छोड़ा। और तो और जो आपकी जितनी इंडस्ट्री है, उसके बॉयलर्स, उसकी मशीनरी, वो भी उनके, आपके घर के पंखे, वॉशिंग मशीन, डिश वाटर, एयर कंडीशनर, वो भी चाइनीज। आपके हाथ में घड़ियां, बायोरिदम, उसे यह पता कि आपका इमोशनल सेटअप क्या है और आपका
फिजिकल आपकी कमजोरियां कितनी हैं, वो बायोरिदम से आपको वो सारे के सारे चाइनीज ऐप हैं जो आपको पता लगा लेते हैं। आप कहां पे हो सर? हम हिंदुस्तान के जो सो कॉल्ड फंडर्स हैं वो कहां पे? यहां पे कहीं नहीं, नजर ही नहीं आते। मैं आपको कोई कोई कभी कभार आ जाएगा, इंफॉर्मेशन दे दे। कभी रतन टाटा आ जाते हैं कि मैंने इस खास तौर से एक छोटा स्टार्टअप है, इसके अंदर थोड़ा फंडिंग किया, उसके अंदर किया। कुछ और के नाम भी आ जाते हैं, बाकी तो कोई फंडिंग करता नहीं है। तो फंडिंग कौन करेगा? तो अभी कुछ 2-4 दिन से स्टोरीज चल रही हैं इकोनॉमिक पेपर्स में कि स्टार्टअप्स आर वरीड नाउ, कि उनको फंड कौन करेगा? चाइना ही फंड कर रहा था ना। दूसरी बात, स्टार्टअप में से होता है कि 100 में से 90 तो फेल हो जाते हैं, 95 फेल हो जाते हैं। जब फेल हो जाएंगे तो सरकार सपोर्ट नहीं करेगी, जब फेल हो जाएंगे तो बैंक सपोर्ट नहीं करेगा। तो फिर सपोर्ट कौन करेगा उसको? आपका दुश्मन। दुश्मनी किससे है? दुश्मनी कौन निकाल रहा है? चाइना, ओपनली। अभी तो 20 मार दिए, ठीक है, उसके भी 30-35 मरे हैं। लेकिन इंडिया का डिजिटल ड्रीम तो उसने कैप्चर कर लिया, फाइनेंशियल ड्रीम तो उसने कैप्चर कर लिया। पंडित नेहरू ने एक मिस्टेक की थी, वो चाइना के साथ बहुत दोस्ती हो गई उनकी, पंचशील बना दिया, हिंदी चीनी भाई भाई हो गया, चौवन लाई के साथ बड़ी दोस्ती हो गई। लेकिन लोग उनको बोलते थे कि ये सावधान रहो, ये धोखा देते हैं, दे चीट यू। वही हुआ 1962 में। हिंदुस्तान बुरी तरह से हारा, हजारों सैनिक भी मर गए, अक्साई चिन्ह भी चला गया, लैंड भी चला गया, और शायद उसी सदमे के अंदर पंडित नेहरू की मौत भी हो गई। 62 की लड़ाई हुई, 64 में उनकी मृत्यु हो गई, उसको सहन नहीं कर पाए। हर व्यक्ति जो कि उसके बाद प्रधानमंत्री बन के आया, वो इस मामले में सावधान रहा। पर कहीं ना कहीं चाइना के जो विजिट थे सबसे ज्यादा मोदी जी के हैं हिस्ट्री में, एज ए चीफ मिनिस्टर भी और एज ए प्रधानमंत्री भी। सबसे ज्यादा उनकी मुलाकातें हुई। कभी उन्होंने साबरमती में उनको झूला झुलाया अहमदाबाद में बुला के, कभी उन्होंने महाबलीपुरम में तमिलनाडु में बुला के उनको पूरा प्राचीन मूर्तियां दिखाई। शायद भारत के कर्णधार समझ नहीं पाए कि उनको इनमें इंटरेस्ट ही नहीं था। हम जो उनको दिखा रहे थे उसमें जी पिंग को इंटरेस्ट नहीं था, उसका तो पर्पस दूसरा था। क्योंकि जब वो यहां पे आता है तो उसकी सेनाएं कहीं ना कहीं अंदर घुसपैठ कर रही होती हैं, या अरुणाचल में या लद्दाख में। तो चाइना जो बोलता है वो करता नहीं, और जो करता है वो बोलता नहीं। और हम बार बार ये समझ क्यों नहीं पाते हैं कि एक ही नेबर के साथ हमें डिफरेंट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि अगर सिमिलर एक्शन है और आप उससे डिफरेंट रिजल्ट्स की कामना करो तो आपको नहीं मिलते ना। और हम सिमिलर एक्शंस के द्वारा सिमिलर नेबर के साथ हम डिफरेंट आउटकम्स की उम्मीद करते हैं। संभव है क्या? जो धोखेबाज था पहले वो आज भी तो धोखेबाज है। क्या उसने हमारा लैंड लौटाया वापस? नहीं ना। तो फिर यकीन किस बात का? तो फिर मोदी जी ने ट्रेड बढ़ाया क्यों पिछले 6 साल में? और अथाह मात्रा में ट्रेड बढ़ा पिछले 6-7 सालों में। आज कंडीशन ये हो गई कि चाइना हमको $75 बिलियन का माल बेचता है और हम उसको $15 बिलियन का माल बेचते हैं। तो बाजी किसके हाथ में गई? उसके हाथ में। हमने जानबूझ के गोल खाली कर दिया, खुला छोड़ दिया कि आओ। तो पैरों पे कुल्हाड़ी किसने मारी? हम। यही तो आइंस्टाइन की सेइंग थी ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन की, कि जिस माइंडसेट से आपने प्रॉब्लम पैदा की है उसी माइंडसेट से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते, उसके लिए आपको अलग माइंडसेट बनाना पड़ेगा। पर हम सेम माइंडसेट के साथ फिर से चाइना को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिजल्ट्स कैसे अलग आ जाएंगे और सॉल्यूशन कैसे अलग हो जाएंगे? ये बात हम हिंदुस्तानियों को समझ में क्यों नहीं आती है? ये बात हमें समझ में क्यों नहीं आती कि हम उससे ट्रेड क्यों बढ़ाते हैं? नहीं समझ आती मेरे को। नहीं समझ आती कि मोदी जी क्यों इतनी बार चाइना के पीछे पड़े हुए हैं, क्यों उससे ट्रेड बढ़ाते हैं। पता है वो धोखेबाज है, तो फिर क्यों? अपने स्टार्टअप्स को आप
सपोर्ट नहीं करते, आपके बैंक सपोर्ट नहीं करते, आपकी इंस्टीट्यूशन सपोर्ट नहीं करती, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्ट नहीं करते, तो वो कहां जाएंगे अल्टीमेटली? मैदान जब खुला होगा हॉकी का तो लोग तो गोल मारेंगे ही ना। तो जो मैंने ये 4 कंपनियों के नाम लिए, ये चारों जो मेजर कंपनियां, बाइटडांस, अलीबाबा, शिनवाई कैपिटल, टेंसेंट, ये चाइनीज कंपनी है सारी की सारी। इनको सपोर्ट किसकी है? चाइना की है। फंडिंग कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। आज करीब करीब 6 से 8 बिलियन डॉलर चाइना ने झोंक दिए हैं चाइनीज कंपनीज के थ्रू और बाकी कंपनियों के थ्रू इंडिया के इन स्टार्टअप्स के अंदर। हम उसकी ट्रिक्स समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? हम जिसे इंडिया का शुभांकर मस्कट बोल रहे हैं, दरअसल वही हमसे छल कर रहे हैं। पूरे का पूरा हमारा डेटा चोरी करके ले गए। हम बैठ के देख रहे हैं। हम ये भी नहीं कह पाए कि अमेरिका ने हुआवी को निकाला जासूसी के जुर्म में कि हम उसको लेंगे, हम उसको लेंगे। अब आंख खुली है तो अब कहते हैं शायद अब नहीं लेंगे, लेकिन यकीन नहीं आता कि नहीं लेंगे। अगर हम किसी को लिख देंगे चलिए सोशल बॉयकॉट चल रहा है इसका चाइना का, कि आप इन चीज़ों को बॉयकॉट कीजिए, तो अभी कल की एक बड़े बिजनेस पेपर की रिपोर्ट है फ्रंट पेज की, कि जहां पे पिछले 2-3 महीनों के अंदर अंदर चाइना के जो मोबाइल सेट्स हैं बाकी उनकी सेल के अंदर कोई गिरावट नहीं आई है। तो हम बोलते कुछ और हैं, हम करते कुछ और हैं। पता नहीं क्यों हम हिंदुस्तानियों के प्रीचिंग में और एक्शंस में बहुत फर्क है। ये सही बात है। मैं इसलिए ना प्रीच करता हूं ना प्रैक्टिस करता हूं। मैं ये कहता हूं कि आपको जो एक्ट करना है तो आप कर लो ना, उसके लिए प्रीच करने की जरूरत क्या है? उसके लिए आपको भाषण देने की जरूरत क्या है? उसके लिए उपदेश देने की जरूरत क्या है? उसके लिए बाजार में जाके आपको कुछ गत्ते के डब्बे उठा के जलाने की जरूरत क्या है? आप एक्ट करो, एक्शन अपने आप बोलेगा, अपने आप बोलेगा 2 महीने के अंदर। पर यहां सब बोल रहे हैं, एक्ट कोई नहीं कर रहा है। ये हालात है। तो स्टार्टअप तो मरेंगे ना। स्टार्टअप तो पहले ही मर गए थे। एक्चुअली स्टार्टअप की स्टोरी तो पहले ही स्टार्ट से एंड खत्म हो चुकी थी। अब चाइनीज चले गए, उनकी फंडिंग नहीं आएगी, जो कि मुझे उम्मीद है, क्योंकि इन हालात में तो मुश्किल है। और उसके बावजूद भी अगर चाइना फंडिंग करता है उनको, तो उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। यानी कि उन्हें उम्मीद है कि हिंदुस्तानी जो बोल रहे हैं वो करेंगे नहीं, वो फिर आके मेरे जो बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स हैं वो खरीदेंगे, चाइना का माल खरीदेंगे, चाइना के गैजेट्स खरीदेंगे, चाइना के बाकी हाउस होल्ड गुड्स खरीदेंगे। इंडिया की इंडस्ट्री फिर से आके चाइना से गुड्स खरीदेगी। उन्हें यकीन है, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो बोलते नहीं। गुलामी के कुछ तो निशान होने चाहिए ना। गुलामी सिर्फ देश की बाउंड्री सेट करने से नहीं होती, गुलामी मानसिकता से भी होती है, माइंड सेट से भी होती है। तो हमने तो स्टार्टअप्स को मार दिया ना शुरू होने से पहले ही। ना सरकार की सपोर्ट, ना बैंकों की सपोर्ट, ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की सपोर्ट, और हम जिसे शुभांकर और अपना इंडिया का डिजिटल ड्रीम कहते हैं, उसको तो शुरू होने से पहले ख़त्म कर दिया। अगर सपोर्ट ही नहीं करोगे तो ड्रीम कहाँ से आएगा? चाइना की सपोर्ट होती है तो अलीबाबा पैदा होता है, चाइना सपोर्ट करता है तो टेंसेंट पैदा होता है, चाइना सपोर्ट करता है तो शिनवाई कैपिटल पैदा होता है, चाइना सपोर्ट करता है तो बाइटडांस शुरू होता है, चाइना सपोर्ट करता है तो पेटीएम आता है। सपोर्ट करते हैं वो, रिटर्न की उम्मीद नहीं करते। और हम पहले ये देखते हैं कि हम पैसा लगा रहे हैं तो रिटर्न आएगा क्या। जब इस माइंडसेट से काम करोगे तो ये प्रॉब्लम वाला माइंडसेट है, इससे प्रॉब्लम वाले माइंडसेट से सॉल्यूशन नहीं निकल सकते। वही जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि जिस माइंडसेट से आपने प्रॉब्लम पैदा की है उसी माइंडसेट से आप सॉल्यूशन नहीं खोज सकते। हम उसी माइंडसेट से सॉल्यूशन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। काश हम हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान की सरकार अल्बर्ट आइंस्टीन की उस बात को गांठ बांध के रखती और समझ पाती कि क्या कर रहे हैं।
कि कैसे हमने जीते जागते अपने स्टार्टअप्स की हत्या कर दी, हमने अपने सपनों की हत्या कर दी, हमने अपने ड्रीम्स की हत्या कर दी, हमने उन लोगों की जिनके सपने पाले हुए थे कि हम हिंदुस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट ना करके जीते जी खत्म कर दिया। यही तो हम करते आए हैं हमेशा से। हमने सपनों को मारा है हमेशा, हमने कभी उनको नर्चर नहीं किया। और कहीं फिर 100, 200, 500 में से कोई एक नर्चर हो गया तो उसके ऊपर हम झंडे लगा खड़े हो जाए, देखो ये हमारी सक्सेस स्टोरी है। और उसके मुकाबले जो 499, 500 मर गए, उसकी ओर देखने को कोई तैयार भी नहीं है। देश ऐसे तरक्की कहां करते हैं? ऐसे देश तरक्की नहीं करते। तरक्की करने के लिए जज्बा होना चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए, साथ होना चाहिए। वो भारत सरकार नहीं करती, भारत के बैंक्स भी नहीं करते, भारत की इंस्टीट्यूशंस भी नहीं करती, और 2-4 एग्जाम्पल को छोड़ के इंडस्ट्रीज भी नहीं करते। यही भारत की ट्रेजेडी है, यही इसकी त्रासदी है, यही इसका श्राप है कि हम अपनों को ही सपोर्ट नहीं करते, बात करते हैं सपोर्ट नहीं करते, साथ नहीं देते। जब दुनिया में अपने लोगों को बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है तो हम उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। देश कैसे महान बनेगा? ऐसे कृत्यों से तो महान नहीं बनता ना। फैसला आपके हाथ में है। मैंने आपको बताया कि ये स्टार्टअप की स्टोरी कैसे एंड अप हो गई, या ऑलमोस्ट नियर द एंड है, क्योंकि 38% स्टार्टअप्स के पास एक पैसा भी नहीं है इस टाइम, जो अभी थोड़े दिन पहले एक डेटा आए हैं, मर चुके हैं। बाकी 40% बचे हैं, उन 60 में से 40% जो हैं वो नियर डेथ हैं। 20% पता नहीं कैसे सरवाइव करेंगे, थोड़ी सी कैपिटल है, लेकिन अब चाइना सामने नहीं रहेगा तो वो भी नहीं रहेगा। कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो रही है। शुक्रिया आपका, फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। धन्यवाद।